प्रिय बच्चों हमने पहले पढ़ा है अव्यय के दो भाग हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अव्यय का 4 भाग मैंने आपको बताए थे। चारों में से हमने 2 पढ़े हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ा है, क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा हमने, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। उसके बाद मैंने आपको बताया था संबंध बोधक कि किस प्रकार यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक में बेटा हम जानेंगे वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं। इनका क्या काम है बेटा? दो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम जो करते हैं वो समुच्चय बोधक करते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें बेटा हम बताएंगे जैसे आपस में जब हम सेंटेंस जोड़ते हैं, मोहन और राकेश खेल रहे हैं, तो यहाँ जोड़ने का काम किसने किया है? और दो शब्दों को किस किस को जोड़ा है? मोहन और राकेश को। तो किसने जोड़ा है? और। तो यहाँ क्या है? समुच्चय बोधक क्या है? यहाँ और है। ठीक है, आगे बेटा इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे तथा, अर्थात, किंतु, जो की, चूंकि, इस प्रकार बहुत सारे शब्द इस प्रकार आ जाएंगे। आगे इसी में है बेटा ये कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये भी समुच्चय बोधक का ही एक प्रकार है, टाइप है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। अब कहा है यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे, यानी क्या है? डिपेंडेंट है। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। तो यहाँ भी उसने बताया है कि बीमारी के कारण वह स्कूल में नहीं आया। ठीक है, अब समुच्चय बोधक आपको पता लग गया है कि दो शब्दों या वाक्यांशों को परस्पर जब मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द पढ़ेंगे। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा, दुख अथवा भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब बेटा ये क्या है? ये भाव व्यक्त किए जा सकते हैं, इनसे भी मन के क्या भाव हैं। अब देखो, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। आपको पता है जब हम सेंटेंस बोलते हैं उनके साथ एक चिन्ह लगा होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं बेटा, साइन है ये। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, शाबाश, ये साइन लगा हुआ है विस्मयादि बोधक का। इसी तरह परिश्रम करते रहो। तो ये जो शाबाश है ये कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है? खुशी का, हर्ष का। ठीक है, हर्ष हम खुशी भी कह सकते हैं। ठीक है, छी छी कितनी गंदगी फैली है। तो यहाँ ये देखो, ये कौन सा साइन है? ये विस्मयादि बोधक। तो यहाँ कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? घृणा का। ठीक है, अरे आपका बाय, अरे यहाँ जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो जानेंगे यहाँ आश्चर्य का भाव है। आश्चर्य मीन्स भी वो अचानक, उसे पता ही नहीं था कि कौन भी कोई आएगा, तो यहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? आश्चर्य का। हाय मैं तो लुट गया। तो यहाँ कौन सा दुख हो रहा है बेटा? यहाँ दुख का भाव हमें प्रकट लग रहा है, दुख जो है उसका फीलिंग आ रही है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द अपने अपने भिन्न भिन्न भाव व्यक्त करते हैं और इसके कई काइंड्स है बेटा, अलग अलग प्रकार के यहाँ भाव व्यक्त होंगे। या आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहाँ जानेंगे। तो ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।